गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पंचमः पाठ है प्राणस्य श्रेष्ठतम, इस पाठ का अभ्यास है वो हम कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने जो 2 वीडियो और देखी हैं उसमें हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था, जिसमें देखा था कि सभी इंद्रियां हैं वो आपस में बहस करती हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वे आपस में तुलना करते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में जब हम पूरा पाठ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्राण हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, प्राण क्या होते हैं बेटा? प्राण क्या है? श्वास का लेना और छोड़ना, एक प्रकार की वायु ही है, वायु का आना जाना है। हम क्या है? हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जो सांस हम ले रहे हैं वो श्वास है और जो हम छोड़ रहे हैं वो प्रवास है, और ये जो प्रक्रिया है वही हमारा प्राण है। ठीक है बेटा, इससे पहले बेटा हमने बौद्ध प्रश्न और 5.1 है उसके अभ्यास हम कर चुके हैं। आइए अब इससे आगे के देखते हैं बेटा। संस्कृति प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। संस्कृत में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर बेटा ये बात नहीं बोलेगी कि 1 वर्ड में, एक पद में उत्तर लिखना है या पूर्ण वाक्य में, तो यहाँ पर आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। चक्षुषः अंतरम किम इंद्रिय निर्गच्छते है, कि चक्षु यानी कि आंखों के जाने के बाद कौन सी जो इंद्रिय है वो निकल कर जाती है। कौन सी जाती है? श्रोत्रम। ठीक है, यानी कि देखो पहले हमारी जो आंखें हैं वो जाती हैं, उसके बाद जो हमारे जो क्या जाती है, श्रोत्रम क्या होता है? कान, यानी कि जो सुनने की शक्ति है वो चली जाती है। चलो बेटा इससे आगे का देखते हैं। श्रोत्रम परते आगता इंद्राणी किम अपृच्छत, कि जो श्रोत्रम जो हमारी इंद्रिय है उसने आकर क्या पूछा? सभी इंद्रिय आगे क्या पूछते हैं कि मेरे बगैर आप सब कैसे रहे? तो ये क्या कहती है? मयि गते यूयम कथम अजीवित। श्रोत्रम, आप यहाँ पर अगर चाहो तो बेटा पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हो। श्रोत्रम परते आगते इंद्रियाणि अपृच्छत मयि गते यूयम कथम अजीवत। नेक्स्ट बेटा इंद्रियाणि मनः परति किम अवदन, के जो इंद्रियाणि, जो मन रूपी जो इंद्रिय है उसने क्या बोला, वो क्या कहती है? ठीक है, यथा बाला मनसा विना जीवंती तथा वयम जीवामहे। इंद्रिय जो मन है, मन प्रति अवदन, आप ये वर्ड भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधा आंसर लिख सकते हो कि जैसे बच्चा है वो बगैर मन के जीवित रहता है, वैसे ही हम भी जीवित रही। नेक्स्ट है बेटा मनसी आगते प्राणा किम अकुर्वन, कि मन के आने के बाद प्राणों ने क्या किया? प्राण जाने लग जाते हैं। प्राणा निर्गंतुम प्रारभते, कि प्राण है उन्होंने जाना शुरू कर दिया। इंद्रियाणि प्राणान किम अवदन, की इंद्रियां थी जो बाकी हमारी सभी इंद्रियां थी, उन्होंने प्राण को क्या बोला? क्या कहती हैं? हे भगवान न गच्छित तवम एव अस्मासु श्रेष्ठ है, कि हे भगवान आप हमें छोड़ के मत जाओ, तुम ही हम में से श्रेष्ठ हो। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अत्र एकम उत्तरम शुद्धम तत् इति चिह्नेन अंकितम कुरुत, ये जो नीचे शब्द दिया हुआ है, ठीक है बेटा, इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही है हमारा, और उसको हमें क्या करना है? टिक करना है, सही करना है। मने प्रोष्यम प्रति आवृतम, की जो मन है वो कितने दिनों के बाद वापिस आता है? एकम मासम, एकम दिनम, एकम वर्षम, एकम आयनम। कितने दिनों के बाद आता है बेटा? एक वर्षम। सभी इंद्रियां हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए जाती है बेटा, इससे ज़्यादा समय के लिए तो एक भी नहीं जाती। दतेषु पदेषु परत्यम लिखत, कि जो दिए हुए शब्द हैं, हमारे पद हैं, उनमें हमें प्रत्यय लिखना है, कौन सा है? प्रत्यय क्या होते बेटा? कल भी वीडियो में हमने बात की थी, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, अंतिम में जो लगे हुए हैं। जैसे बेटा यहाँ पर है गत्य, श्रृण्वन्त है, निर्गतम, भर्म्य, वदन्त है। ठीक है ना, ये हमारे क्या है? उपसर्ग हैं, सॉरी बेटा प्रत्यय हैं हमारे। ये प्रति है वो है हमारी उपसर्ग। आगम, प्रति आगम। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है? य है ना लास्ट में, य किस में होता है? लैप प्रत्यय में। हमारा जो लैप प्रत्यय है उसमें क्या लगता है? य है, वो शेष बचता है। पर जैसे बेटा गम प्लस कत्वा, गम प्लस लैप। अब एक और पहचान है लैप की, लैप का प्रत्यय के आगे तुम्हें हमेशा
उपसर्ग जरूर मिलेगी बेटा। आ प्लस गम प्लस लैप, ठीक है, आ गत है, ठीक है। अगर वी प्लस गम प्लस कत्ते हो लैप हो तो वी गत्ते, ठीक है ना, यानी कि यह है वो हमारा शेष बच जाएगा। नेक्स्ट है अशृण्वन्तः, अ श्रु हमारी धातु हो गई, प्रत्यय कौन सा हो गया हमारा क्षत्रि। नेक्स्ट है बेटा हमारा निर्गतम, ठीक है, गतम यानी कि कत आया हुआ है ना लास्ट में, क्या कौन सा प्रत्यय हो जाएगा हमारा कत, हमारा प्रत्यय है निर्गतम। परिभर में यहाँ पर भी यह लास्ट में, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ऊपर कौन सा था हमारा लैब, तो यहाँ पर भी कौन सा है लैब, क्योंकि लास्ट में क्या है यह है। वदंते, वदंते अब देखो बेटा अगर हम बात करें ऊपर की भी, यहाँ भी श्रेणवंत था ना, तो सेम हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय हमारा हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा पाठांत प्रश्नः, संस्कृते उत्तराणी लिखित, संस्कृत में उत्तर है वो लिखने। यहाँ पर भी कोई क्लियर नहीं है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं या वन एक शब्द में पद में देने हैं। केशां मध्य कलह संप्रवृत्त है, कि किन के मध्य में जो कलह था वो उत्पन्न हो जाता है, किन के मध्य में होता है इंद्रियाणाम। प्रजापति इंद्रियाणी किम अवदत, की जो प्रजापति है वो इंद्रियों को क्या कहता है, वो यही कहता है ना कि तुम में से जो भी श्रेष्ठ होगी, जिसके शरीर से निकल जाने पर अगर तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए वही श्रेष्ठ है। यस्मिन् निर्गते शरीरम नश्येत स एव स व श्रेष्ठ इति, कि जिसके निकल जाने से शरीर है वो नष्ट हो जाता है वही क्या है श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है वाक किमर्थम शरीरात निर्गता, जो वाणी वाक है वो शरीर से क्यों निकल के जाती है, वाणी है वो क्यों निकल के जाती है, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। आत्मने श्रेष्ठतमं परमाणि कर्तुम वाक शरीरात निर्गता, की वो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए शरीर से निकल कर जाती है। बेटा कर्तुम तक भी लिख सकते हो, आत्मने श्रेष्ठतमं प्राणी परमाणि कर्तुम, की स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। नेक्स्ट है मनसा जनः किम कुर्वन्ति, की जो मन जो व्यक्ति हैं जना है वो मन से क्या करते हैं, हम मन से ध्यायन्ति ध्यान लगाते हैं। प्राणानाम गमन काले इंद्रियाणि कीदृशानि अभवन्, की जब जो प्राण है जब वो हमारे निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो जानने लगते हैं शरीर को छोड़ के, तो सभी इंद्रियों कैसी हो जाती, कैसी उनके हालात हो जाते, पीड़ितानी, की सभी दुखी हो जाती हैं। नेक्स्ट है बेटा इंद्रिय सकार्यतेषां कार्ये संबंधिनी पदानि लिखत, कि हमें इंद्रियों के साथ उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो हमें लिखने हैं। प्राण है, प्राण का क्या काम है बेटा बताओ, चलो प्राण का क्या काम है, श्वास लेना और छोड़ना यही काम है। वाचा है, वाच का क्या काम है, वाचा का वाक हमारी है वदंती। श्रोत्रेन है, कानों का हमारा क्या काम है शृण्वन्ति, सुनने का काम है। मनसा, मन से हम क्या करते हैं ध्यायन्ति, ध्यान लगाते हैं। चक्षुषा के साथ क्या है पश्यन्ति, आँखों से हम क्या करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट बेटा ऋक् स्थानम पूर्यत, ऋक् स्थानों को हमें पूरा करना है। को ही न क्या आएगा श्रेष्ठ है, कि क्या है हम में से आप ही श्रेष्ठ हो। कौन श्रेष्ठ है वो पूछने के लिए जाते हैं ना। यस्मिन् गति शरीरम नश्यति स, वह श्रेष्ठ है कि जिसके शरीर से निकल जाने पर क्या है शरीर नष्ट हो जाए, वही कौन है वह श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। नेक्स्ट बेटा प्रथम वाक निर्गता, सबसे पहले वाणी निकलती है कहाँ से शरीरात। चक्षु संवंतरम प्रत्यावर्तम प्रोश्य, की जो नया साल आने पर 1 वर्ष बीत जाने के बाद जो आंखें वो वापस आती है। प्राण निर्गमन काले इंद्रियाणी, की जब प्राण निकलने लगते हैं वो छोड़ के जाते हैं जब शरीर को, तो सभी इंद्रियां क्या हो जाती हैं पीड़ितानी, दुखी हो जाती हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा संधि विच्छेदम कुरुत, या तो आपको संधि करनी है या संधि विच्छेद करनी है, ठीक है बेटा।
इति एतेषाम, इति का क्या हो जाएगा इत्तेषाम, इत ई है इसको य हो गया, ठीक है, बाकी हमारा एज इट इज। ये हमारा इत्तेषाम। अगर बात करें हम संधि की तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हुई है बेटा, स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यागता, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, प्रति प्लस आगता, ठीक है, दोनों हैं सेम हैं। यहाँ पर भी कौन सी संधि है, स्वर संधि, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यही तीन होती है ना। प्राण प्लस आदाय क्या हो जाएगा, प्राणा दय, ये भी हमारी कौन सी संधि है बेटा, स्वर संधि। नेक्स्ट है बेटा निर्गच्छत, निर्गच्छत ये कौन सी संधि है, नी प्लस अगच्छत। अब विसर्ग आ गई है तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। चलो बेटा इससे आगे हम पढ़ते देखते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय योजक की हमें क्षत्रिय प्रत्यय है वो लिखना है। लिख, उदाहरण के लिए ये था लिख प्लस क्षत्रिय लिखन, यानी कि अब अगर हम बात करें क्षत्रिय की, क्षत्रिय का क्या शेष बच रहा है हमारा, अन है, जो अन है वो शेष बचता है बेटा 9, ठीक है। वद प्लस क्षत्रिय क्या हो जाएगा, वदन, वदन, ठीक है। नेक्स्ट है शवस प्लस क्षत्रिय क्या हो जाएगा, बोलो सव सन। नेक्स्ट है बेटा लिख प्लस क्षत्रिय, लिख प्लस क्षत्रिय है तो इसका क्या हो जाएगा, लिखन। देखो ये सेम एग्जांपल ऊपर लिख के भी दिखाया हुआ है ना आपको। नेक्स्ट है दृश्य प्लस क्षत्रिय क्या हो जाएगा, दृश्य कैसे रूप में चलती है, पश्य के रूप में चलती है ना, पश्यन। नेक्स्ट है हस प्लस क्षत्रिय क्या हो जाएगा, हसन। नेक्स्ट बेटा इंद्रियाणि कार्य संबंधी पंच वाक्यानि लिखित, कि इंद्रियों के कार्य से संबंधित आपको 5 वाक्य हैं वो लिखने, यानी कि इन इंद्रियों के हमें सिर्फ काम बतानी है क्या है। सबसे पहले लिखा नरा वाचः, वाच से क्या करते हो आप, देखो अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा, नरा वाचः वदन्ति। नेक्स्ट है चक्षुषः, अब यहाँ पे बेटा हम नरा शब्द सबके साथ यूज़ कर देते हैं। नरः चक्षुषः, चक्षुषे क्या करते हो, पश्यन्ति, यही तो करते हैं ना, आंखों से हम देखते हैं। नरः श्रोत्रेण, श्रोत से कान से आप क्या करते हो, बोलो शृण्वन्ति। नेक्स्ट है बेटा मनसा, मन से क्या करते हो, मनसा ध्यायन्ति। नेक्स्ट और लास्ट बचा है हमारा नरः प्राणैः क्या आएगा, शोषन्ति। जो नर है यानी कि जो आदमी है वो वाणी से क्या है, बोलता है। नर है यानी कि आदमी है वो आंखों से देखते हैं, आदमी है कानों से सुनते हैं, आदमी मन से ध्यान लगाते हैं, आदमी प्राणों से श्वास लेते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का जो अभ्यास कार्य है वो हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है बेटा, ओके। इससे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 6th 6th जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।